नमस्कार। ये आपकी ग्रामर की दूसरी क्लास है जिसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं। हमने कल टेंस पढ़े थे, टेंस के पार्ट पढ़े थे। इस वाली ग्रामर के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, आइए हम दूसरी हेडिंग बनाएंगे, सेंटेंस। सेंटेंस जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? वाक्य कहा जाता है। वाक्य क्या होते हैं? मतलब कि बहुत सारे शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जिसका मीनिंग हो, कोई सही हो, कचमट दचमट ऐसे शब्द हो तो जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकला इस बात का। लेकिन वही आपसे कहा जाए कि कृपया आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कहा गया है। इसी तरीके से जो शब्द एक मीनिंगफुल वाक्य बनाते हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य की काइंड पढ़ेंगे हम, जिनमें से फर्स्ट काइंड हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का क्या है परिभाषा? ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य। इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस। एग्जाम्पल के जरिए समझ लें। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखें कि राजू गीत गाता है। अब ये सिंपल सेंटेंस है। वहीं सेकंड लिखूंगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सेकंड में लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसकी बात चल रही हो? नेगेटिविटी, मतलब कि नहीं आ जाए। कैसा है? वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, कैसे? तो रूल देखेंगे, फिर उसके बाद में सेंटेंस देखेंगे। रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के जरिए समझ लें इस बात को हम। तो एग्जाम्पल है इसका कि राजू गीत नहीं गाता है। ध्यान से अब समझना, इसमें नहीं शब्द आ गया। सरल वाक्य कौन सा है? जो सिंपली लिख रखा है, जिसमें कोई कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें नहीं शब्द आएगा, कंफर्म नहीं शब्द आ जाए, वो सब के सब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वे गीत नहीं गाते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो। इस तरीके के नहीं शब्द आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तीसरा हम समझे, जिसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मेरे साथ नोट ना करें, बाद में कर लेना बेटा, मैं टाइम दूंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब वाक्य के पहले क्या शब्द आता है? वाक्य के पहले अकेला क्या शब्द आएगा? इसका रूल क्या होता है? रूल होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस एक और चीज ऐड होगी इसमें, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के जरिए समझे इसे, समझें जरा। राजू गीत गाता है, सिंपल सेंटेंस। राजू गीत नहीं गाता है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर क्या पहले लगा दिया जाए कि क्या राजू गीत गाता है, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? इंटेरोगेटिव। क्या हम बाजार जाते हैं? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? क्या आप पढ़ रहे हैं? तो हर सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है। जब क्या शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक।
फिर इसके बाद में एक और पढ़ते हैं 4th नंबर पे, जिसे कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसमें, देखें जरा, वाक्य के बीच में कोई प्रश्न शब्द आता है, वाक्य के बीच में कोई प्रश्न शब्द आता है। प्रश्न शब्द का मतलब क्या होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसे, कौन, ये सब आएंगे। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम रूल। तो रूल क्या है इसका, कि सबसे पहले आता है इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ मेन वर्ब अदर वर्ड की जगह ऑब्जेक्ट लिख लें भाई, अदर वर्ड भी ठीक है लेकिन अदर वर्ड बाद में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल के जरिए समझिए जरा भाई, लिखा हो राजू गीत गाता है, सिंपल राजू गीत नहीं गाता है, नेगेटिव क्या राजू गीत गाता है, ये इंटरोगेटिव, और बीच में अगर आ जाए कि राजू गीत क्यों गाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ध्यान से समझना, कौन सा हो जाएगा, डबल इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्या शब्द आ गया, क्यों। राजू गीत कब गाता है, राजू गीत कैसे गाता है, राजू गीत क्यों गाता है, राजू गीत किसके लिए गाता है। इस तरीके के अगर वर्ड बीच में आ रहे हैं तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर बात करें हम सब्जेक्ट्स की, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला। इसके काइंड देखे जाएं तो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। नंबर 1 जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकंड जिसे कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता, और इसे कहा जाता है बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, जैसे कि आपका ही मतलब वह होता है लेकिन ये मेल के लिए लगता है। सी का भी मतलब वही होता है लेकिन ये फीमेल के लिए लगता है, ध्यान रहे। इट मतलब यह होता है। नेम मतलब कोई भी नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रवि ही ले लो, रवि, आलोक, जुनैद, अली, है ना, इस तरीके के नाम। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में होता है यू मीन्स होता है तुम, वी मीन्स होता है हम, आई मीन्स होता है मैं, दे मतलब वे। कुछ प्लूरल सब्जेक्ट अलग होते हैं, जैसे बॉयज मतलब लड़के, या जैसे और भी अन्य हो सकते हैं, या भी हो सकते हैं, जैसे सिंगुलर में बॉय आ जाएगा, बॉय मतलब लड़का। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट जरूर होगा। यहाँ देखो, यहाँ जो राजू है ये नाम है, और नाम किस में आ रहा है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रहे, भूलना नहीं है भूल से भी, ठीक है ना। चलिए फिर इसके आगे हम बात करें 3rd 4th नंबर पर क्वेश्चन वर्ड। जिन्हें प्रश्न शब्द कहा जाता है। ध्यान से देखो, क्यू डब्ल्यू भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
ये मैंने अभी QW लिखा था यहाँ। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जैसे लिखा है व्हाट। व्हाट मतलब क्या। व्हेन मतलब कब। वाई मतलब क्यों। हाउ मतलब कैसे। हु मतलब कौन। वेयर मतलब कहाँ। हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना, लेकिन ध्यान रहिए अनकाउंटेबल के लिए लगता है, जैसे कि दूध दही शक्कर इन चीजों के लिए। हाउ मैनी। हाउ मैनी लगता है कितना के लिए ही, लेकिन कितना कैसा होगा, काउंटेबल होगा। काउंटेबल का मतलब बच्चों हो गया, जैसे कि मान लो टेबल काउंट करना है या बच्चे काउंट करना है, ऐसे जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल बोलते हैं, जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये देखना, ये क्वेश्चन वर्ड होगा। फिर इसके बाद में आपका आता है प्राइमरी वर्ब। क्या आता है, प्राइमरी वर्ब। चलिए तो आज इतना ही नोट करिए, इसके आगे की क्लास में हम आपको प्राइमरी वर्ब समझाएंगे और फिर ये भी समझाएंगे कि प्राइमरी वर्ब की मदद से कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें फिर देखने को मिलेगा कि फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्राइमरी वर्ब में नहीं आती। ठीक, आई होप आप सबको ये नॉलेज बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लिखते रहिए, बड़े अच्छे से समझते रहिए और देखते रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस, और आते रहिए। आप फिजिकल और ऑनलाइन दोनों क्लासेस ले सकते हैं। जी, नोट करिए जल्दी से जल्दी इसे। ये चीजें जो मैं आपको समझाता हूँ, ये चीजें आप पहले तो समझा करिए, फिर बाद में जब मैं आपको टाइम देता हूँ तब नोट कर लिया करें। ठीक है, साथ ही साथ इतना ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा ग्राफिकली, मतलब लाइनें खींच के इसलिए समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में इजीली चली जाए, एंटर हो जाए। ठीक है ना, और ध्यान से इन्हें डेली पढ़ना है। ये मत सोचो कि इन्हें रटना है या याद करना है, बस इन्हें डेली पढ़ते रहिए। डेली इंग्लिश की क्लास शुरू हो उसके 2 मिनट पहले
डेली पढ़ लो, जो आज की क्लास में कराया गया है और जो कल की क्लास में कराया गया था वो सब डेली आपको रीड कर लेना है, तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, और फिर हम इनका यूज कर रहे होंगे बार बार बीच में तो भी याद हो जाएंगी। ठीक, तो ध्यान रहे भाई, हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है, ज्यादा दिमाग पे ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि ये इतने कठिन है टेंस वगैरह वगैरह, कोई कठिन नहीं है, आप बस ये 4-5 चीजें याद कर लेना, पूरे दुनिया भर के जितने भी टेंस है वो सब आपको आ जाएंगे। ठीक है ना? और वीडियो पॉज करके भी देख लिया करें, रिवर्स करके भी देख लिया करें, जैसे आपके समझ में आए वैसे देख लिया करें आप इस वीडियो को। थोड़ा सा फास्ट नोट करें, जल्दी जल्दी। चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट करते रहिए।